आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रसायन विज्ञान की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन के यौगिक। इससे पहले हमने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ लिया था कि आवर्त सारणी में उसकी कहाँ पे स्थिति है और उसका सामान्य लक्षण क्या है। सामान्य लक्षण में इसी को देख लिए थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ठीक है, यह सारी चीज़ों की बात हो चुकी है। अब हम जानेंगे अलग अलग तत्वों के यौगिक जो होते हैं, कौन कौन से यौगिक होते हैं, उसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है और उनका क्या भौतिक गुण होता है, क्या रासायनिक गुण होता है, क्या उपयोग होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रटना ही यहाँ पे पड़ेगा अगर आ जाता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन के यौगिक में पहला यौगिक है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप सभी को पता ही होना चाहिए, NH3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका इतिहास की बात कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले करके, उन्होंने 1774 में अमोनियम क्लोराइड पर, यानी अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको लाइम भी बोलते हैं, को गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया। ठीक है, सन 1774 में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड को लाइम के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप कर लेंगे, यहाँ पे 2 आगे कर लेंगे और ये बैलेंस करेंगे तो CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस ये बन जाएगा 2H2। सबसे पहले अमोनिया गैस को किसने बनाया था? प्रिस्टले ने। किस सन में? 1774। तो ये सब आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि 1774 ये सन या वैज्ञानिक का नाम, बस थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 1774 में प्रिस्टले ने सबसे पहले अमोनिया को बनाया। कैसे बनाया? अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लाइम के यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है कुछ बनाने की विधि है, इसमें बहुत सारी विधि होती है, लेकिन आपके लिए मुख्य रूप से 2 ही विधि महत्वपूर्ण है, एक प्रयोगशाला विधि और एक होता है औद्योगिक विधि, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसी को जानना है। लेकिन कुछ और भी इसमें विधि हैं, जैसे ये तो आप जान ही गए, एक हो गया। दूसरा उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो भी हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है, बनता है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O बन जाता है। ये भी एक विधि है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लेड ऑक्साइड से कराएंगे तो भी हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल से क्रिया कराएंगे तो भी हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप रिएक्शन नोट के माध्यम से देख लेंगे, हम इसका PDF आपको भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे, तो और सारे रिएक्शन को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेन आता है टॉपिक लैब मेथड। इतिहास हो गया, इसके बनाने की विधि हो गया। लैब मेथड में जान लेते हैं बनाने की विधि में, जिसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में यहाँ पे हम चित्र नहीं बना रहे हैं, आप बुक के माध्यम से चित्र बनाएंगे, बस थोड़ा सा बता देते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साथ में लेके गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, और साथ ही में कुछ जलवाष्प भी प्राप्त होते हैं, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा अवशोषित करा लेते हैं, और हम ये जो अमोनिया होती है उसे अधोमुखी विस्थापन बोलते हैं, उसके द्वारा हम एक अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे हम जार बोलते हैं। इसमें आपको प्रयोगशाला विधि में ज़्यादा कुछ नहीं करना। प्रयोगशाला विधि में आप एक रिएक्शन लिखिए, नीचे फिगर बना दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन प्रयोगशाला जब विधि पूछेगा तो उसमें कुछ रासायनिक गुण भी पूछा जाता है, उपयोग पूछा जाता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। तो प्रयोगशाला विधि पूछेगा तो कह देगा जैसे कि अमोनिया गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा 2 रासायनिक गुण बताइए तथा 2 उपयोग बताइए। 4 से 5 नंबर में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो पूछेगा।
तो आप क्या करेंगे, प्रयोगशाला, आप अमोनिया गैस का हेडिंग कर देंगे, प्रयोगशाला विधि हेडिंग करेंगे, उसमें रिएक्शन लिखेंगे, नीचे चित्र बना देंगे, फिर नीचे लिख देंगे इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण आगे चल के हम बता रहे हैं, उस तरह से आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है औद्योगिक विधि। औद्योगिक जो विधि होती है उसमें दो तरह की विधि आती है। ये तो प्रयोगशाला में मतलब थोड़ी मात्रा में यदि हमें बनाना हो तो हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके अमोनिया गैस को बना लेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा गैस की मतलब आवश्यकता होगी ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसे औद्योगिक विधि द्वारा बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा मात्रा में बने। तो उसके लिए दो विधि होती है औद्योगिक विधि में बनाने के लिए। नंबर 1 होता है साइनेमाइड विधि, जिसमें क्या होता है, साइनेमाइड विधि प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड को यानी CaC2 को नाइट्रोजन गैस के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यह बनाता है CaCN2 प्लस Ca। इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं नाइट्रोलीन। नाइट्रोलीन। और फिर क्या होता है, कैल्शियम जो CaCN2 है मतलब CaCN2, इसकी अपक्रिया कराते हैं जल से 3H2O, तब हमें बन जाता है अमोनिया गैस। तो बनाता है CaCO3 प्लस 2NH3। ये हो गया हमारा पहला विधि। साइनेमाइड विधि द्वारा में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड की अपक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें नाइट्रोलीन प्राप्त होता है। उसमें का जो CaCN2 है उसकी अपक्रिया हम करा देते हैं जल के साथ, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया पहला विधि औद्योगिक विधि में। ये थोड़ा कम पूछा जाता है पर आप इसको जानते रहिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। साइनेमाइड विधि हेडिंग करके 2 रिएक्शन को आपको लिख देना है। चलिए अगला हमारा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, दूसरा है हाइबर विधि द्वारा। दूसरा है हाइबर विधि, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कम से कम 2-3 ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है जिसके बनाने की विधि के बारे में पूछता है। ज़्यादातर औद्योगिक विधि नाम से ही पूछ देता है कभी कभी कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा 2 रासायनिक गुण बताइए, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो हाइबर विधि में हम मुख्य रूप से बता देते हैं, चित्र आप बता ही रहे हैं कि आप बुक से बनाएंगे, यहाँ पे हम चित्र नहीं बना रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम वहाँ पे चित्र के माध्यम से समझा देंगे। 3H2 यहाँ पे हाइबर विधि में सबसे पहले आप सिद्धांत हेडिंग कर लेंगे। इसमें एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा N2 + 3H2, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे मॉलिब्डिनम है, ठीक है। यह 200 से 500 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब पे इसकी क्रिया होगी तो बनता है 2NH3 मतलब कि अमोनिया, और इसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है जो कि 22.4 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है, बता सकते हो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। क्यों भाई, क्योंकि किसी भी अपक्रिया में से ऊष्मा निकलती है तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि यह Fe जो है वह उत्प्रेरक है और यह क्या उत्प्रेरक वर्धक है मॉलिब्डिनम। इसमें आपने जब उत्प्रेरक वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें यह रिएक्शन आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं भौतिक गुण पे। इसके भौतिक गुण में क्या होता है कि यह रंगहीन होता है, विशेष प्रकार की इसमें गंध होती है और यह जल में विलेय होता है, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है कौन सा, क्षार, हाँ, बेसिक नेचर मतलब इसका हो जाएगा। यानी अमोनिया गैस कैसी होती है, क्षारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देती है।
ठीक है, तो इसमें आप हैबर विधि में क्या करेंगे, सिद्धांत हेडिंग करके यह लिखेंगे। थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जो क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसलिए लास आते लिए के नियमानुसार ताप बढ़ाएंगे तो नियमानुसार कम ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी हमें अमोनिया को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। फिर भौतिक गुण उतना नहीं पूछा जाता है, भौतिक गुण को आप स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे पहले हैबर विधि का यहाँ पे सिद्धांत करेंगे, सिद्धांत के बाद ये रिएक्शन लिख करके फिगर बनाएंगे, फिगर के नीचे आप भौतिक गुण लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके रासायनिक गुण पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। मतलब यह केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है वो अन्य पदार्थों से क्रिया करके क्या बनाता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पे जलना, यानी अमोनिया गैस जलेगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे 4NH3 अमोनिया का अब क्रिया हो जाएगा ऑक्सीजन से 3O2 से। ठीक है, तो यह बना लेगा जल 6H2O प्लस 2N2, यानी 2 नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो अमोनिया गैस जब जलेगा मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होगा तो क्या बनाएगा, जल और नाइट्रोजन गैस। नंबर 1 इसका रासायनिक गुण हो गया। नंबर 2 ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में यहाँ पे हो जाएगा 4NH3 प्लस 5O2, मतलब NH3 का ऑक्सीजन यहाँ 5O2 किसकी उपस्थिति में होगा, प्लेटिनम के। यहाँ पे किसी की उपस्थिति नहीं है, प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाएगा तो अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाएगा इसमें 4NO में और 6H2O में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण है। दूसरा आप कर सकते हैं यहाँ पे हेडिंग करके ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है इसका क्षारीय धातुओं से क्रिया। क्षारीय धातुओं से क्रिया, आप इधर आप समझ लीजिएगा, धातुओं से क्रिया। इसमें क्या होगा, क्षारीय धातु जैसे 2NH3 अमोनिया गैस की अब क्रिया सोडियम के साथ होगा तो क्या बना लेगा, NaNH2। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बैलेंस करना पड़ सकता है, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा हो गया क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया। ऐसे ही अन्य धातुओं से क्रिया है करवाना है आपको। रिएक्शन विथ क्लोरीन है, रिएक्शन विथ धात्विक लवण है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा नोट के माध्यम से। ऐसे ही रिएक्शन बनता जाएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिएक्शन विथ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया। अमोनिया की क्लोरीन के साथ क्रिया ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सी रिएक्शन है, आप बुक में देखेंगे तो, लेकिन मेन चलना है थोड़ा शार्ट रूप में। तो हम रिएक्शन मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया वाला बता देते हैं। अगर अमोनिया की अधिक मात्रा हो, मतलब कि 8NH3 प्लस 3Cl2, तो क्रिया होगा तो बनाएगा N2 प्लस 6NH4Cl, N2 प्लस 6NH4Cl। यह है एक्सेज, मतलब आधिक्य में, यानी कि अमोनिया की अधिक मात्रा यदि क्लोरीन से क्रिया होगा तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड होगा। यदि कम मात्रा में अगर कराया जाए, यानी कि 2NH3, यानी कम मात्रा में यदि क्लोरीन से क्रिया होता है तो बनाता है N2 प्लस 6HCl,
ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि देखने में लगता है कि यहाँ भी NH3Cl2, यहाँ भी NH3Cl2, तो दोनों रिएक्शन एक ही कर देंगे बैलेंस करके तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 8 NH3 करेंगे, 3Cl2, तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जबकि यहाँ पे करते हैं तो आपका बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन गैस जो होगी वह कॉमन होगी दोनों में, ठीक है। चलिए और सब आप नोट्स के माध्यम से देख लेंगे। अब इसका हम उपयोग बता देते हैं। जो पहला उपयोग है वह बर्फ़ बनाने में इसका प्रयोग होता है, अमोनियम लवण बनाने में। ये देखिए लवण है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, लवण है, तो अमोनियम लवण बनाने में काम आता है। उर्वरक को बनाने, उर्वरक जो खाद बोलते हैं, रासायनिक खाद, और नाइट्रिक अम्ल बनाने में काम आता है। तो ये सब इसके उपयोग हो गए हैं। दूसरा जो है उसको अगली क्लास में बताएंगे। जो नाइट्रोजन का दूसरा यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O। इसके बारे में कल बात करेंगे, यानी अगले क्लास में बात किया जाएगा और बताया जाएगा। तो आप इतना तक कम से कम तैयार कर लीजिएगा और फिगर को देख लीजिएगा किसका, हैबर विधि द्वारा और प्रयोगशाला विधि को बुक के माध्यम से, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।